2021 में रिलीज हुआ टीवी सैमसंग AU8000 कैसा टीवी है? क्या ये 2020 मॉडल सैमसंग TU8000 से बेटर परफॉर्म करता है? क्या सोनी X80J या फिर सोनी X80AJ इससे बेटर ऑप्शंस हैं? क्या सोनी X80J और सोनी X80AJ एक ही टीवीज हैं? क्या सैमसंग AU9070 सैमसंग AU8000 से बेटर परफॉर्म करता है? और क्या बजट QLED टीवीज हमारे लिए इससे बेटर चॉइस हैं? ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। टीवी की परचेज लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप हमारी लिंक से टीवी परचेज करेंगे तो हम आपके लिए उन्हीं पैसों से और अच्छे प्रोडक्ट्स खरीद कर रिव्यू कर पाएंगे, ताकि हम बिना किसी कंपनी के दबाव के आपको ऑनेस्ट और अनबायस्ड रिव्यू दे सकें। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टेकीबीज। दोस्तों, अगली वीडियो होगी हाइसेंस के न्यूली लॉन्च्ड QLED टीवी U6G की। अगर आप उसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि जो मैं आपको बताऊंगी वो आपको अभी तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। 55 इंचेस सैमसंग AU8000 एक वेल बिल्ट टीवी है, जिसके कंस्ट्रक्शन में हाई क्वालिटी प्लास्टिक मटेरियल का यूज किया गया है। एंट्री लेवल टीवी होते हुए भी ये काफी स्टाइलिश है और बिल्ड क्वालिटी में बजट कैटेगरी के कॉस्टलीस्ट टीवीज को भी बहुत पीछे छोड़ देता है। इस बार सैमसंग ने अपने एंट्री लेवल टीवी के डिजाइन पे भी अच्छे से ध्यान दिया है। टीवी के बेजल्स बहुत ही स्लिम है और टीवी की साइड प्रोफाइल भी अल्ट्रा स्लिम है। हैंग करने पे भी ये टीवी बहुत ही बढ़िया लगता है। मॉडर्न अपीयरेंस इम्पार्ट करने के लिए इस टीवी के स्टैंड को एक स्टाइलिश फ्लैट लिफ्ट डिजाइनिंग दी गई है, जो ओवरऑल इस टीवी के एस्थेटिक्स को बहुत ही इन्हांस करती है। बेजल और स्टैंड दोनों का कलर ब्लैक है। पीछे से भी इस टीवी को एक बहुत ही क्लीन लुक दिया गया है। केबल मैनेजमेंट के लिए बैक में थोड़े ग्रूव्स दिए गए हैं और लेग्स में क्लिप्स हैं, जिसकी मदद से आप कुछ हद तक एक टाइडी सेटअप पा सकते हैं। इस टीवी के साथ न्यूली डिजाइन रिमोट मिलता है, जिसपे वॉइस कमांड फीचर दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इस टीवी में 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, एक AV पोर्ट, एक ऑप्टिकल पोर्ट, इथरनेट पोर्ट और RF-in पोर्ट दी गई है। इसमें आपको HDMI ARC और CC के साथ साथ HDMI eARC भी दी गई है, जिसके थ्रू आपके होम थिएटर का इनहैंस्ड ऑडियो परफॉर्मेंस मिलता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के अलावा इसमें आपको Wi-Fi 5 मिलता है। स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो इस एजलिट VA पैनल टीवी में क्रिस्टल प्रोसेसर 4K इंजन लगाया गया है और ये टीवी HDR, HDR10+ और HLG तीनों को सपोर्ट करता है। इस टीवी का पिक्चर क्वालिटी इंडेक्स 2300 है और ये टीवी डायनेमिक क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी के साथ आता है। इसमें आपको UHD डिमिंग, ऑटो मोशन प्लस और फिल्म मोड मिल जाता है। टीवी में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है, लेकिन मोशन ब्लर को स्मूथली हैंडल करने के लिए कंपनी ने इसमें मोशन एक्सेलरेटर दिया है। इस टीवी में 20 वॉट्स के स्पीकर दिए गए हैं, जो डॉल्बी डिजिटल प्लस सपोर्ट के साथ आते हैं। इसमें Q सिम्फनी फीचर दिया गया है। जब आप इस टीवी को किसी Q सिम्फनी फीचर के साथ आ रहे सैमसंग साउंड बार से कनेक्ट करेंगे तो ऑडियो टीवी और साउंड बार दोनों से ही सुनाई देगी। इसमें ब्लूटूथ ऑडियो का फीचर भी दिया गया है, जिससे आप अपने फोन में स्टोर्ड म्यूजिक को इस टीवी के बड़े स्पीकर के थ्रू प्ले कर पाएंगे। ये टीवी टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है और इसमें आपको इको सेंसर भी दिया गया है, जो पावर सेव करता है। ये तो थी कंपनी द्वारा बताई गई स्पेसिफिकेशंस। अब बात करते हैं इस टीवी के रियल परफॉर्मेंस की। सैमसंग AU8000 सर्टेनली TU8000 का अपग्रेडेड वर्जन है। TU8000 में सिर्फ क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी दी गई थी, जबकि AU8000 में डायनामिक क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी से टीवी के कलर्स काफी इनहैंस्ड हो जाते हैं और इन टीवीज को देखने पे एक QLED टीवी जैसी फील आती है। एक एंट्री लेवल टीवी में डायनामिक क्रिस्टल कलर टेक्नोलॉजी का देना कंपनी की ओर से एक अच्छा मूव है। इस टीवी में कलर्स वाइब्रेंट होते हुए भी आर्टिफिशियल नहीं लगते हैं। कलर्स वाइब्रेंसी मेंटेन करते हुए भी नेचुरल लगते हैं। VA पैनल होने की वजह से इस टीवी का कंट्रास्ट रेशो काफी अच्छा है और ब्लैक्स डीप लगते हैं। स्क्रीन पे ब्लैक्स की यूनिफॉर्मिटी भी काफी अच्छी मिलती है।
ऐसे तो टीवी की रियल HDR पीक ब्राइटनेस 320 निट्स के आसपास ही है, लेकिन एक एंट्री लेवल हायर ब्रांड टीवी जो इतने अफोर्डेबल प्राइस पे मिल रहा है, उससे इस प्राइस पे ज्यादा की उम्मीद नहीं की जा सकती है। डार्क रूम में इस टीवी का बेस्ट परफॉर्मेंस मिलता है, लेकिन ब्राइट रूम में भी इस टीवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है, जो बजट कैटेगरी के उन टीवीज को भी पीछे छोड़ देता है जो 400 निट्स ब्राइटनेस होने का दावा करते हैं। डीप ब्लैक्स, कलरफुल शार्प इमेजेस और अच्छी पिक्चर क्लियरिटी इस टीवी को अफोर्डेबल रेंज में मिल रहा है काफी अच्छा पैकेज बनाती है। सेट टॉप बॉक्स और HDR कंटेंट्स इस टीवी पे बहुत ही बढ़िया दिखते हैं और ब्राइटनेस भी काफी अच्छी लगती है। HDR कंटेंट्स भी इस टीवी पे TU 8000 से बेटर दिखते हैं। टीवी की HDR पीक ब्राइटनेस डेफिनेटली SDR पीक ब्राइटनेस से ज्यादा है। HDR कंटेंट्स इस टीवी पे अच्छे दिखते हैं, बस कहीं कहीं कुछ डार्क सीन्स में डिटेल्स उतनी साफ नजर नहीं आती हैं जितना कि आपको किसी हाई ब्राइटनेस वाले टीवी में नजर आएंगी। सैमसंग के टीवीज में डॉल्बी विजन का ना होना एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि डॉल्बी विजन और HDR 10+ सिमिलर हैं, लेकिन ये सही नहीं है। डॉल्बी विजन और HDR 10+ टीवीज को आप जब साइड बाय साइड रखकर देखेंगे तो कलर्स और ब्राइटनेस में डिफरेंस नजर आएगा। डॉल्बी विजन सपोर्ट के साथ आ रहे टीवीज डॉल्बी विजन कंटेंट्स को HDR 10+ वाले टीवीज से ज्यादा ब्यूटीफुली प्ले करते हैं। इस टीवी में ऐसे तो मोशन ब्लर ज्यादा परेशान नहीं करता है, लेकिन वो फास्ट एक्शन सीन्स में दिखता जरूर है। मोशन एक्सेलरेटर इसे रोकने में कोई इफेक्टिव रोल प्ले करता नहीं दिखता है, बल्कि मोशन सेटिंग्स को ऑन करने पे पिक्चर में एक सोप ओपरा इफेक्ट दिखने लगता है, जो कई लोगों को परेशान कर सकता है। लेकिन गेम मोड में ये थोड़ा वर्क करता भी दिखता है। सैमसंग के पुराने मॉडल्स में मोशन ब्लर ज्यादा दिखता था, लेकिन अब इनके नए मॉडल्स में वो इतना विजिबल नहीं होता है, सिर्फ बहुत फास्ट एक्शन सीन्स में ही नोटिसेबल होता है। VA पैनल होने की वजह से इस टीवी का व्यूइंग एंगल बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं कहा जाएगा। 45 डिग्रीज पे कलर्स ज्यादा फेड नहीं होते हैं, सिर्फ एक्सट्रीम एंगल से देखने पे कलर्स में 25% का शिफ्ट दिखता है। ऑडियो की बात की जाए तो इसका 20 वॉट्स का स्पीकर सिस्टम बड़े बड़े बजट कैटेगरी के टीवीज को भी पीछे छोड़ देता है। ऑडियो लाउड होने के साथ साथ क्वालिटी में रिच लगती है और ऑडियो से रिलेटेड बहुत अच्छे फीचर्स इस टीवी में आपको मिल जाते हैं, जैसे ब्लूटूथ ऑडियो और Q सिम्फनी। HDMI EARC से आप किसी डॉल्बी एटमॉस होम थिएटर को भी इससे कनेक्ट करके उसका फुल एक्सपीरियंस ले सकते हैं। इसके अलावा भी जब HDMI EARC से आप कोई सिंपल साउंड बार भी कनेक्ट करेंगे तो आपको दूसरे HDMI ARC वाले टीवी से बेटर ऑडियो परफॉर्मेंस मिलेगा। स्मार्टनेस की बात की जाए तो सैमसंग का ये टीवी टाइजन ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, जो हमें लिमिटेशंस में बांध देता है। हालांकि इस टीवी पे आपको मोस्टली सारी एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, आप इस पे बाहर का कोई एप्लीकेशन साइड लोड नहीं कर सकते हैं, बस वही एप्लीकेशंस यूज कर पाएंगे जो कंपनी देती है। लेकिन आप इस कमी को किसी एंड्रॉइड टीवी बॉक्स या फिर टीवी स्टिक लगाकर कभी भी दूर कर सकते हैं। टीवी पे ब्राउजिंग बहुत ही स्मूथली होती है, हर एप्लीकेशन इंस्टेंटली खुलता है। ये टीवी 3 असिस्टेंट्स के साथ आता है, एलेक्सा, गूगल और बिक्सबी। आप इस टीवी को वॉइस कमांड से भी ऑपरेट कर सकते हैं। इस टीवी को अपने लैपटॉप से कनेक्ट करके आप इसे पीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसकी बड़ी स्क्रीन पे आराम से अपना सारा काम या फिर प्रेजेंटेशन भी दे सकते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इस टीवी का रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़िया तो नहीं, लेकिन अच्छा है। इसमें आपको लो इनपुट लैग भी मिल जाता है, लेकिन HDMI 2.1 का ना होना और रिफ्रेश रेट भी 60 हर्ट्ज तक लिमिटेड होना हार्डकोर गेमिंग के लिए इसे एक आइडियल ऑप्शन नहीं कहा जा सकता है। HDR गेमिंग के टाइम गेम मोड में भी उतनी ही ब्राइटनेस मिलती है जितना कि किसी और HDR कंटेंट्स को देखते समय मिलती है, लेकिन गेम मोड में इनपुट लैग काफी अच्छा मिल जाता है। HDR गेमिंग भी इस टीवी पे अच्छी लगती है, जिसे बिना डिस्कम्फर्ट के एंजॉय किया जा सकता है। ये टीवी बजट कैटेगरी के कई टीवी से गेमिंग के लिए एक बेटर ऑप्शन है। एक बजट QLED टीवी के पैसों में मिलने वाला ये सैमसंग टीवी एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड पैकेज है, जिसमें अच्छी पिक्चर और ऑडियो के साथ साथ बहुत एक्सटेंसिव सर्विस नेटवर्क भी इंक्लूडेड है। इस टीवी के कलर्स QLED टीवी की ही तरह वाइब्रेंट लगते हैं, लेकिन उनमें वो अननेचुरल टिंट नहीं दिखती है जो बजट कैटेगरी की QLED टीवीज में देखने को मिलती है।
2020 मॉडल सैमसंग TU 8000 से ये टीवी मुझे काफी बेटर लगा। अगर सोनी X80J से इसे कंपेयर किया जाए तो पिक्चर क्वालिटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। सोनी X80J में IPS पैनल होने की वजह से उसका व्यूइंग एंगल सैमसंग के इस टीवी से बेटर है। सैमसंग AU 8000 का कंट्रास्ट रेशियो और ब्लैक्स सोनी के उस टीवी से बेटर है। हाँ, सैमसंग में आपको डॉल्बी विजन नहीं मिलता है जो सोनी देता है, लेकिन अगर इस बात को कंसीडर किया जाए तो फिर सैमसंग का कोई भी टीवी, चाहे वो हायर एंड ही क्यों ना हो, वो हमारी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाता है। HDR 10+ और डॉल्बी विजन में डिफरेंस देखने को मिलता ही है, लेकिन वो इतना भी नहीं होता है कि उसके लिए 20,000 एक्स्ट्रा दिए जाएं। और अब सैमसंग ने भी अपने 60 हर्ट्ज टीवीज में मोशन की बेटर हैंडलिंग देनी शुरू कर दी है। सोनी X80AJ सोनी X80J का इंफीरियर वर्जन है, जिसे ऑनलाइन मार्केट के लिए ही क्रिएट किया गया है। कुछ लोग मेरे पास आकर कह रहे हैं कि कुछ चैनल्स पे सोनी X80J और सोनी X80AJ दोनों को एक ही बताया जा रहा है। तो क्या ये बात सही है? तो इसका आंसर ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए कि अगर सोनी X80AJ और सोनी X80J एक ही टीवीज होते तो क्यों कोई हायर प्राइस में सोनी X80J को लेता। जब सोनी X80J लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस सोनी X80AJ से काफी ज्यादा था। इन दोनों टीवीज में वही डिफरेंस है जो लास्ट ईयर के मॉडल सोनी X7500H और सोनी X7400H में देखने को मिलता था। कंपनी इस बात को ज्यादा रिवील नहीं करती है क्योंकि इससे उसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग दोनों पे असर पड़ता है। ब्राइटनेस और मोशन हैंडलिंग में सोनी X80J सोनी X80AJ से बेटर है। सोनी X80J में मोशन फ्लो 200 दिया गया है, जो इस टीवी के नेटिव 50 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को 4 गुना करने की कोशिश करता है, जबकि सोनी X80AJ में नेटिव रिफ्रेश रेट केवल 2 गुना ही जा पाता है क्योंकि उसमें मोशन फ्लो 100 दिया गया है। सोनी X80J में 16 GB स्टोरेज दिया गया है, जबकि सोनी X80AJ में केवल 4.4 GB स्टोरेज मिलता है। तो बताइए फिर दोनों टीवीज एक कैसे हो गए? सैमसंग का ये टीवी सोनी X80AJ से कई मामलों में बेटर परफॉर्म करता है। ब्लैक लेवल्स और कंट्रास्ट आपको सैमसंग में बेटर मिलेगा। मेरा ये सब कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि सोनी X80J और सोनी X80AJ अच्छे टीवीज नहीं है। वो काफी अच्छे टीवीज है, लेकिन उनके लिए 12 से 20 हजार एक्स्ट्रा खर्च करना कोई प्रूडेंट डिसीजन नहीं होगा, क्योंकि सैमसंग AU 8000 और सैमसंग AU 9070 भी बहुत ही बढ़िया टीवीज हैं, जिनकी पिक्चर क्वालिटी सोनी के इन टीवीज से एक पार ही है। आप सोनी X80J और सोनी X80AJ तभी लें जब आपको टीवी एक बड़े रूम में रखना हो, जहां लोग डिफरेंट एंगल्स पे बैठकर टीवी देखेंगे। और अगर आपका बजट 5 से 6 हजार ज्यादा है तो आप सैमसंग AU 9070 के लिए ही जाएं, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी और ग्राफिक्स सैमसंग AU 8000 से बेटर हैं और वो गेमिंग के लिए भी एक ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका बजट बहुत ही लिमिटेड है तो आप सैमसंग AU 8000 बेफिक्र होकर ले सकते हैं, क्योंकि इन पैसों में ये टीवी एक काफी अच्छा ऑप्शन है, जिसके साथ एक रिलायबल आफ्टर सेल सर्विसेज भी मिलती हैं। और अगर आप कोई बजट टीवी ना लेकर इस टीवी को लेने की सोच रहे हैं, तब भी आप बिना किसी संकोच के आराम से ये टीवी ले सकते हैं। जिन पैसों में ये मिल रहा है उन पैसों में ये टीवी एक बहुत ही बढ़िया डील है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।